काफी सुंदर है। ओह, तो अच्छा बॉस इसे काम पे रखने की बात कह रहे थे। ओह, वो तुम हो। अरे अंकिता, तुम्हारी मजाक करने की आदत गई नहीं ना स्कूल टाइम से अभी तक? मजाक करने की आदत? मजाक थोड़ी ना कर रही हूँ, सच ही तो बोला। बॉस ने मुझे बताया था कि हाँ किसी को नौकरानी के लिए रखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ सफाई अच्छी कर नहीं रही थी जो पहले थी। तो मुझे लगता है कि वो तुम हो, तुम्हें ही यहाँ पे काम पे रखा जा रहा है ना। जैसा तुम समझ रही हो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम बहुत गलत समझ रही हो। अच्छा, तो सही क्या है वो तुम ही बता दो। वैसे देख के तो लग रहा है कि किसी से कपड़े मांग के पहने, जस्ट बिकॉज पहले तो तुम गांव में बहुत गरीब हुआ करती थी और तुम्हें खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता था। एक वक्त खाते थे और 2 वक्त भूखे रहते थे। अंकिता, तुम क्या बोल रही हो? कुछ सोच समझ के बोलो, वक्त सबका बदलता है। बिल्कुल सोच समझ के बोला है मैंने, क्या गलत बोला? सच्चाई तो बोली। और तेरा वक्त ना कभी नहीं बदलने वाला। ये यूं कहूँ कि तेरा वक्त बदला है, गांव से शहर उठ के आ गई, लेकिन गरीबी नहीं बदली ना तेरी। पहनावा देख, बेचारी मांग के पहनना पड़ रहा है। ये सब छोड़ो और बताओ, तुम कैसी हो? मैं कैसी हूँ? बहुत बढ़िया, रिच और लग्जरी लाइफ जी रही हूँ। कोई प्रॉब्लम है क्या? और तू यहाँ पे क्या कर रही है? ये सब बातें छोड़ना। और ये सूट कहाँ से लिया तूने? ये सूट? नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। ये सूट मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था। ओ, अब समझ गई। तेरा भाई यहीं कहीं आसपास नौकरी करता होगा ना, पियून की या चौकीदार की। डोंट वरी, यहाँ पे तू अपनी सिफारिश लगाने आई होगी ना कि कोई तेरे भाई को अच्छी नौकरी दे दे। चिंता मत कर, यहाँ ना मेरी बहुत चलती है। जस्ट बिकॉज यहाँ की मैनेजर जो ठहरी, तो तेरे भाई को अच्छी खासी पोस्ट पे लगवा ही दूंगी। अगर पियून होगा तो चौकीदार बना देंगे, या तो फिर हम एक काम करेंगे, सबकी फाइल्स वगैरह उसकी टेबल पे रखने का काम दे देंगे। चिंता मत कर, अगर वहाँ 10,000 रुपये मिल रहे तो 12-14,000 रुपये हम भी दे देंगे उसे, क्योंकि बहुत पहले से जानती हूँ ना तुझे, बचपन से। तो इतना तो फेवर मैं कर ही सकती हूँ तेरे ऊपर। आफ्टर ऑल रिच हूँ, इतना रुतबा है मेरा, और यहाँ पे इतनी चलती भी है, सब कोई मेरी बात मानता है, तो मैं तेरे भाई को यहाँ पे रख सकती हूँ। और तुझे पता है, मैं यहाँ की मैनेजर हूँ, सब चीज मैनेज करती हूँ। और सबसे बड़ी बात, बॉस ना मेरी बहुत बात मानते हैं। अगर मैं कह दूँ कि इसे स्टाफ को चेंज करना है, बिना सोचे समझे चेंज कर देते हैं। और अगर मैं कहूँ कि इसे रखना है, इतनी सैलरी पे रखना है, वो भी मेरी बात मान जाते हैं बिना सोचे समझे। तो बोल, तेरे भाई को कब से लगवाने काम पे? कम से कम तुम लोगों की गरीबी तो दूर होगी। तुम बिल्कुल नहीं बदली ना। तुम पहले भी अपने अहंकार में जीती थी और आज भी अपने अहंकार में जी रही हो। दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है तुम्हें। इसे अहंकार नहीं कहते, ये सिर्फ उन्हीं के पास होता है जिनके पास पैसा हो। अब तुम जैसे गरीब लोग किसी से ऐसे बात तो कर नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। और अगर तुमने किसी से बात करने की कोशिश की तो तुम्हारी जिंदगी नर्क से बदतर बना देंगे अमीर इंसान। तो डिफरेंस तो है ना हमारे बीच। और क्यों बदलूं मैं खुद को दूसरों के लिए? बहुत अच्छी हूँ मैं अपनी लाइफ में, पैसा भी बहुत अच्छा है, अर्निंग भी बहुत अच्छी हो रही है, और बिना सोचे समझे मैं पैसे उड़ा भी रही हूँ। तो मैं खुद को क्यों बदलूं? बदलना उस इंसान को चाहिए जो एडजस्ट करने लायक हो। और लाइक जैसे तुम लोगों को कुछ मिलता नहीं है ना, तो तुम लोगों को एडजस्टमेंट करना होता है। तो तुम लोगों को वक्त के साथ साथ बदलने की आदत होती है, अब हम लोगों को नहीं होती ना, क्योंकि हम रिच हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या गरीब इंसान वक्त के साथ बदल जाता है या नहीं बदलता? गरीब ही तो बदलता है, अमीर नहीं बदलता। क्योंकि अमीर को तो शुरू से ही सोने की थाली में परोसा परोसा मिलता है ना। मुझे पता है, मैं खुद को कितने खुशनसीब मानती हूँ। लोगों के बच्चों को देख लो, तांबे के पीतल में खाना खाते हैं, खीर और चीजें जो बच्चे पैदा होते खिलाते हैं। मैं देखो, चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुई हूँ। मेरे पैदा होते ही मेरी फैमिली और अमीर हो गई। वो ये ना, इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मेरा हुलिया तो वैसा ही है। मैं बदली नहीं ना वक्त के साथ, इसीलिए। अब बदल भी कैसे सकती हो? अब तुम्हारे पास गरीबी से अगर पैसा आ जाता तब तुम बदलती भी ना। तुम गरीब की गरीब ठहरी, तो बदलाव तुम्हारे अंदर कहाँ से आएगा? बस यही, गांव में चीजें सस्ती मिलती थी, यहाँ थोड़ी महंगी मिलती है। गांव में एक टाइम खाते थे और यहाँ पे 2 दिन में एक बार खाना खाते हो। मुझे तो यही लगता है। क्यों? मैं तुम्हें भूखी भी ऐसी लग रही हूँ क्या? हाँ, शरीर देख के तो कुपोषण की शिकारी लग रही हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब तुम जैसे लोगों को खाना ही नसीब नहीं होता तो कुछ कहा नहीं जा सकता ना। हाँ, क्योंकि ना मैं दूसरों के टुकड़ों पे नहीं पलती, खुद मेहनत करते कमाते खाते हैं। और तुम्हारा शुरू से बॉयफ्रेंड रहता है, कभी कोई डेली कपड़ों से ज्यादा तो तुम बॉयफ्रेंड बदलती हो। अब क्या करें? ये बोल, तू गरीब थी, तेरा ड्रेसिंग सेंस और जैसे तू रहती थी, कौन लड़का तुझे भाव देगा? हम मैं शुरू से मेरी लग्जरी लाइफ, और दूसरी चीज ये, मेरा पहनावा, ड्रेसिंग सेंस, मेकअप सेंस, उस वजह से लड़के अट्रैक्ट होते थे मेरी तरफ। उसमें क्या प्रॉब्लम है? और अगर आपके पास लक्ष्मी आ रही है तो ठुकराता कौन है? मैं तो नहीं ठुकराती, चाहे वो बॉयफ्रेंड से पैसा आए मेरे पास या मेरे काम से। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी शुरू से ही। और होनी भी चाहिए, तभी तो देख ले आज मैं कहाँ हूँ और तू कहाँ है। दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है।
मैंने तेरी लाइफ सेट करने के लिए कितना सोचा था, मैंने बोला था मैं तेरे मेकओवर के लिए, तेरे ड्रेसिंग सेंस के लिए खर्च कर सकती हूँ, बट अमीर बकरा देख अपनी जिंदगी बदल। लेकिन नहीं, तुझे तो महान बनने का शौक है। नहीं, मैं इतने में खुश हूँ तो खुश रह ना, क्या पा लिया। अगर तूने मेरी बात मानी होती ना तो आज तेरी जिंदगी कुछ और होती। क्या बोल रहे हो? तेरी बात मान लेती। अरे शुक्र है भगवान का, अच्छा हुआ कि मैंने तेरी बात नहीं मानी, वरना आज मैं तेरे से बद से बदतर जिंदगी जी रही होती। आज मैं जैसी हूँ बहुत खुश हूँ। बेन रेस्टोरेंट कैसा लगा आपको? रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है भाई, बहुत प्यारा है। आप इन्हें बहन क्यों बोल रहे हैं? मेरी बहन है तो बहन ही बोलूंगा ना। हाँ अंकिता, इनकी जो भी नीड हो पूरी कर देना और इनको रेस्टोरेंट घुमा के नीचे पार्किंग में छोड़ देना। ठीक है, तो मैं आपका नीचे पार्किंग में वेट कर रहा हूँ। ठीक है? हाँ मैं नीचे आती हूँ। ठीक है, ध्यान से। क्या कह रही थी अंकिता? अहंकार आ जाता है, इंसान बदल जाता है पैसों के साथ। गरीब इंसान जब बदलेगा ना जब पैसा आएगा। तुम्हें पता है कि मेरे घर में कितना पैसा है और मैं कितनी पैसे वाली हूँ? नहीं पता, और शायद पता लगा भी नहीं सकती। तुम्हारी 7 पुश्तें भी बीत जाएंगी ना तब भी मेरे जितना पैसा तो नहीं कमा सकती, क्योंकि एक किसान के पास कितने खेत होते हैं और उससे कितना कुछ कमा सकता है वो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। यहाँ प्राइवेट जॉब करने वाला इंसान एक किसान की बराबरी कहाँ से करेगा? कहने को वो किसान होता है, गांव में रहता है, लेकिन उससे जितना पैसा ना किसी के पास होता नहीं है। बस तुम लोगों का क्या काम है जो शहर में रहते हैं, वो गांव वाले लोगों को सिर्फ जज करते हैं कि वो सूट में है, उसको तो पहनना नहीं आता, वो कभी अमीर नहीं बन सकती। पर एक गरीब गांव वाले के पास कितना पैसा है ना, सिर्फ नाम का गरीब होता है वो बहुत अमीर है, दिल से तो हद से ज्यादा और पैसों से भी। आपकी तरह छोटी सोच नहीं रखता कोई भी, ठीक है? सूट पहन लिया मांग के, तेरी क्या कहते हैं, हाँ मेरे भाई की जॉब लगवाने वाली थी तुम, चौकीदार की, प्यून की, फाइल पकड़वाने की। 10,000 से 12,000 सैलरी। चाहूँ ना तो 1 मिनट में तुम्हें यहाँ से थप्पी मार के निकलवा दूंगी। ये कैफे किसका? मेरे भाई का। और यहाँ तुम जॉब करती हो तो ऑनर कौन हुआ? मैं, है ना? लेकिन खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ सेम करूंगी तो तुम में और मुझ में कुछ खास फर्क रह नहीं जाएगा। और मेरे माँ बाप ने हमेशा लोगों की इज्जत करना सिखाया है, बेइज्जती करना नहीं। और ये सब तुम्हें ताने नहीं मार रही थी, बस आईना दिखा रही थी। पता चलना चाहिए ना, अमीर और गरीब सिर्फ कपड़ों से नहीं दिल से होते हैं, और संस्कार उम्र से ज़्यादा है। और हाँ, आइंदा से ना किसी को सूट और साड़ी में जज मत करना, क्या पता वो IAS ऑफिसर निकले। जय माता दी।